हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। तो पिला आज आम क्लास 11th लेक्चर नंबर आम 4 पढ़ा। तो लेक्चर 3 रे करी तुम बेसिक मैथ दैट इज यूज्ड इन द फिजिक्स एंड बेसिकली स्पेशली यूज्ड इन द वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन। किसी प्रॉब्लम अच्छी वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने मत डेरिवेटिव आउ इंटीग्रेशन हेल्प दरकार पड़ो। से डेरिवेटिव आउ इंटीग्रेशन बेसिक जिनसटा मो प्रीवियस क्लास तुमको कही एवं तुमको किसी क्वेश्चन मुझे निजे घर करने होम असाइनमेंट देती। तो आज आम लेक्चर नंबर 4 रे पढ़ा दैट इज योर एक्सीलरेशन। प्रीवियस क्लास एक्सीलरेशन विषय में मुझे कही बट बहुत अल्प कही किंतु आज एक्सीलरेशन उपर आम टे ब्रीफली जानिबा। ऑलरेडी मु तुमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भितर डिफरेंस कही, स्पीड वेलोसिटी भितर डिफरेंस कही। आज आम पढ़ा दैट इज योर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन छुआ केते तैयारी होबे ऑलरेडी मु आगु कही भी जिते वेलोसिटीटा टाइम अनुसार चेंज हम बुझे लगे नहीं। प्रथम घंटे फास्ट गाड़ी जाऊँ 70 km/h, किसी समय पर गाड़ी स्पीड है 80 km/h। ताले वेलोसिटीटा समय अनुसार चेंज है माने से कौन तैयारी हम ना एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट समय अनुसार चेंज है तैयारी हम वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम अनुसार चेंज है कौन तैयारी हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दुई प्रकार आसो, गोटे है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आउ गोटे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या कहबा ना इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल एक्सीलरेशन ले बॉडीटा मूव करूँ, कन्स्टांट एक्सीलरेशन ले मूव करूँ। जो गोटे बॉडीटा कन्स्टांट एक्सीलरेशन ले मूव करे से प्रकार को आम कहबा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जिते गोटे बॉडीटा कन्स्टांट एक्सीलरेशन मोशन न करिवो ताको आम कहबा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बुझे लगी नहीं? ओके। तो एक्सीलरेशन ला मेनली आम डेफिनेशन लिखि परिबा दैट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ change in velocity is called acceleration। बुझे लगी नहीं? ओके। तो आम लिखा एक्सीलरेशन सिंबल है ए, जेहेतु ये वेक्टर क्वांटिटी आम ए ऊपर एरो मार दबा दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी by change in time। चेंज इन कौन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को हमें कौन कहबा एक्सीलरेशन। बुझे लगी नहीं? तो ये है तुम एक्सीलरेशन ऊपर आम जानिलु जे एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी एवं ताको को प्रकार एडिशन करवा वेक्टर एडिशन बा ज्योमेट्रिक एडिशन करवा एवं तार फॉर्मूला आम जानिले। या पर मु किछि एक्स्ट्रा जिनस मु कहया जाउची जोड़ा कि मन ध्यान देकी शुणा चेष्टा कर। प्रथम केस से कहूँ जे फास्ट केस कहूँ छुआ, फास्ट वन वेलोसिटी जदि चेंज हम ताले एक्सीलरेशन तैयारी हम। वेलोसिटीटा को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तार मैग्नीट्यूड थी डायरेक्शन थी। जदि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हुए ताले एक्सीलरेशन तैयारी हम। वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज है कौन तैयारी हम एक्सीलरेशन। बुझीगला कि नहीं? तो आम 3टा केस देखा। प्रथम केस रे जेतेले तुमर वेलोसिटी खाली डायरेक्शन चेंज होउथवो तार मैग्नीट्यूड चेंज हो नथिवो सही समय एक्सीलरेशन वेलोसिटी भितर केते एंगल हेतिवो। सेकेंड केस रे आम देखिबा जे तार डायरेक्शन कौन होथवो चेंज हो नथिवो किंतु तार मैग्नीट्यूड चेंज होथवो सही समय एक्सीलरेशन वेलोसिटी भितर एंगल केते अछि देखिबा बा को केस होबो देखिबा। थर्ड केस रे बोथ वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होथवो सही केस रे एक्सीलरेशन टा केमती जाइथिबो देखिबा। बुझे लगे नहीं? तो प्रथम केस रे मु लिखुची ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। जदि खाली वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज हुए सही केस रे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भितर एंगल केते होजी देखिबा।
तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होउची माने जेकोसी तार देख आउ थे कही रखुची वेलोसिटी है वेक्टर तार मैग्नीट्यूड थी डायरेक्शन थी जेकोसी गोटे पारामीटर जो चेंज हम ताल एक्सेलरेशन तैयारी हम यही केस देख वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होउची किंतु तार मैग्नीट्यूड कौन रोची सेम ता माने सेटा कहूँ से बॉडीटा को प्रकार पाथ रे बुलुथुव ना सर्कुलर पाथ रे बुलुथुव कांस्टेंट स्पीड रे कांस्टेंट स्पीड माने कौन स्पीडटा कौन ना वेलोसिटी मैग्नीट्यूडटा को आम कहवा स्पीड ताले बॉडीटा कांस्टेंट स्पीड रे बुलुची ता माने वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कौन रहिला समान रहिला किंतु कौन चेंज होची डायरेक्शन चेंज होची केमती डायरेक्शन चेंज होची निजे गुटे फील करिया पई चेष्टा करो बा गोटे एग्जांपल आमे नबा गोटे सूतारे गोटे पत्थरटा को बांधिबा देटा को मु एमतीका बुलेबी सर्कुलर पाथ रे बुझाई सर्कुलर पाथ रे बुलेबी जदि आम स्ट्रिंगटा को कट करदे यही पोजिशन यदि मुझे स्ट्रिंगटा को कट करदेली से बॉडीटा बा से पत्थरटा केमती पड़ेब सीधा पड़ेब ना जदि आम यही पोजिशन कट करवा ताले पत्थरटा यही जगह थे से एमती पड़ेब ना ता माने आम जानीपारुजे जे प्रति पॉइंट रो वेलोसिटी रो डायरेक्शन केमतीका रोची ना टेंजेंशियल सर्कुलर पाथ सहित वेलोसिटी कौन रोचे टेंजेंशियल ताले बर्तमान बाबू देख यही पॉइंट रो डायरेक्शन थिला वेलोसिटी रो ऊपर को यही पॉइंट रो वेलोसिटी डायरेक्शन हला लेफ्ट को यही पॉइंट रो वेलोसिटी डायरेक्शन कोडी हला तळ को यही पॉइंट रो वेलोसिटी डायरेक्शन कोडी हला राइट को ताले यही देखो सर्कुलर पाथ रे बुले से वेलोसिटी रो कौन चेंज हुए ना डायरेक्शनटा चेंज हुए प्रति पॉइंट रे चेंज हुए एवं डायरेक्शनटा केमतीका थाए टेंजेंशियल किंतु ये को प्रकार स्पीड रे बुलुची ना कांस्टेंट स्पीड रे बुलुची माने वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड रोजे कांस्टेंट किंतु डायरेक्शनटा कौन होची चेंज एरा को प्रकार केस रहबो ना दैट इज द केस इन केस ऑफ योर बॉडी मूव्स इन ए कोना सर्कुलर पाथ ओके तो यही केस रे एक्सिलरेशन डायरेक्शनटा कोआड को थिबो ना टुवर्ड्स द सेंटर गोटे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन थाए पढ़ा जीवो सर्कुलर मोशन ले तो जस्ट एबे मन रखी थाओ सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लो डायरेक्शनटा कोआड को थाए ना टुवर्ड्स द सेंटर देखो जेकोसी बॉडी को सर्कुलर पाथ रे बुलिबा पई हेले हमको गोटे फोर्स दरकार से फोर्सटा को आम कहवा सेंट्रीपेटल फोर्स से सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्शनटा कोआड को थाए ना जेकोसी पॉइंट रे टुवर्ड्स द कोडी थिबो सेंटर जेहेतु तुमर फोर्सटा सेंटर को रोजी तार एक्सिलरेशन सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन भी कोआड को थिबो सेंटर को ताले आमे एते भीतर को पसिबानी ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस सही केस रे एक्सिलरेशन ऑफ वेलोसिटी भीतर एंगल केते डिग्री हबो 90 डिग्री द एंगल इन बिटवीन द एक्सिलरेशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू केते डिग्री 90 डिग्री एवं एग्जांपल टा कोन हबो ना बॉडी मूव्स इन अ कोना सर्कुलर पाथ बुझियला कि नहीं ये ला फर्स्ट केस सेकंड केस से देखो only the magnitude of velocity changes तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज होची माने कौन तैयारी हबो एक्सेलरेशन तैयारी हबो ओके तो एठी डायरेक्शन चेंज होनी कौन चेंज होची ना वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज होची ता माने सही केस से कौन हबो ना बॉडीटा गुडे स्ट्रेट लाइन ले मोशन करथुबो बॉडीटा कोथरे मोशन करथुबो स्ट्रेट लाइन ले तो यही केस से तुमरो एक्सेलरेशन टा वेलोसिटी सहित पैरेलल हो पारे और एक्सेलरेशन टा वेलोसिटी सहित कौन हो एंटी पैरेलल ए वेक्टर एंटी पैरेलल विथ भी वेक्टर एंटी पैरेलल विथ कौन भी वेक्टर बॉडीटा कौन मूव करथुबो ना स्ट्रेट लाइन ले फॉर एग्जांपल देखो आमे जेकोसी वस्तु को जते आमे छाड़ी दउजे से कौड़ी पलि आसे तल को पलि आसी को प्रकार पाथ रे मोशन कर स्ट्रेट लाइन ले मोशन करना तो यही केस रे देखो माध्याकर्षण जनित त्वरण जैसे आम कहे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ता सिंबल है स्मॉल जी डायरेक्शन कोड है तल को बॉडी मोशन कौड़ी कर तल को ताले वेलोसिटी जो डायरेक्शन ले एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम डायरेक्शन ताले कौन है पैरेलल जदि वस्तुटा को मुझे ऊपर को फिंगिमी ऊपर जो आम फिंगा तो वेलोसिटी रहा ऊपर को किंतु सब बेले माध्याकर्षण जनित त्वरण से कौड़ी थाए तल को तो जिते आम वस्तुटा को ऊपर को फिंगुजे से समय एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ v विथ एंगल 180 डिग्री या तो आम कह एंटी पैरेलल जिते बेले आम बोर्डटा को ऊपर तल को फिंगुजे से केस वेलोसिटी ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन हम ना पैरेलल
ताले से एंटी पैरेलल हो कि पैरेलल हो एटा को प्रकार केस आसला ना व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए कोन स्ट्रेट लाइन बुझिला कि नहीं तो सही केस रे तो एई केस रे कोन होउची देखो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होउनी एटी कोन चेंज होथुव तार मैग्नीट्यूड चेंज होथुव केमती चेंज होथुव जेतिक स्पीड रे तुमे बॉडी टाको ऊपर को फिंगिथिव धीरे धीरे से वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड कोन हो कमी कमी लास्ट रे 0 हो जिवो हो कि ना तार एई केस रे कोन होची डायरेक्शन चेंज होउनी बट तार मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली कौन कर डिक्रीज कर दैट इज द पॉसिबल व्हेन द बॉडी मूव्स इन द कौन स्ट्रेट लाइन दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी ओके तापर देखिबा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस both magnitude and direction changes ओके सेला केतेले पॉसिबल ना जतेले हमें गोटे बॉल टा को जतेले बैट रे हिट करूजे बॉल टा केमती जाउजे एमती जाउजी ना तबले एई प्रकार जाउजी देखो एइडा को मनेली x एक्सिस एइडा को मनेली y एक्सिस जे तुमे हिट करजो बॉल टा को हिट करजो बॉल टा जाउजे एमती करना एइडा कोनते प्रोजेक्टाइल मोशन एडा को प्रकार मोशन कोनते प्रोजेक्टाइल मोशन एई प्रकार मोशन ले तुमरो कौन हुए ना वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन कौन हुए चेंज हुए केमती ना एई पॉइंट रो वेलोसिटी केते होथो 0 केना वेलोसिटी 0 न होइतले से आउरी ऊपर जे थांता जेतु वेलोसिटी टा वर्तमान कौन होउजी 0 केमती 0 होउजी देखो सो देखो जेते तुमे हिट कलो एई प्रकार हिट कला ना केते वेलोसिटी रे हिट कलो u वेलोसिटी एंगल केते करजी थीटा का सहित x सहित रिजोल्यूशन कले केते हो को u cos थीटा ये केते आसीबो को u sin थीटा ऑलरेडी हम रिजोल्यूशन ले कहितली वेक्टर रे बारंबार मने पकाओ तो u sin थीटा को डायरेक्शन ले अछि ना वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस रे आउ रे वेलोसिटी u cos थीटा से को डायरेक्शन ले अछि को x डायरेक्शन ले तो देखो u sin थीटा रा काम हला बॉडी टा को ऊपर को नबो u cos थीटा रा काम हला से बॉडी टा को राइट को नबो बुझिया कि नहीं तो यही जगह रे देखो बॉडी टा ऊपर को गलानी काहे कि ऊपर गलानी ना यही जगह रे u sin थीटा रा वैल्यू केते हला 0 ताले देखो एई केस रे एठी जेतिक वेलोसिटी थिला किंतु तार वर्टिकल कंपोनेंट एई पॉइंट रे केते गला 0 ताले मैग्नीट्यूड चेंज हला डायरेक्शन देखो एई पॉइंट डायरेक्शन केमती थिबो एई बलिया एई पॉइंट डायरेक्शन केमती थिबो एई बलिया ताले एई केस रे देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज होउची डायरेक्शन भी चेंज होउची ताले बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज केतेले हुए ना व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए कोना प्रोजेक्टाइल मोशन बुझियला कि नहीं ए तीनटा केस इज अ वेरी इंपोर्टेंट केस यू हैव टू कीप रिमेंबर ओके while I am going to solve the question on this topic this type of concept is most necessary required okay तो देखो केबे भूलिबो नाही बुझियला कि नहीं ओके ये गला तुमरो गोटे केस गला एबे देखो आमे पढ़िबा एवरेज एक्सेलरेशन कौन कहूँ देखिया एवरेज एक्सेलरेशन से कह गोटे बॉडीटा प्रथम t1 टाइम a1 एक्सेलरेशन मोशन करुच्ची सेकेंड t2 समय बॉडीटा a2 एक्सेलरेशन मोशन करुच्ची ए पॉइंट वस्तु स्टार्ट कला बी पॉइंट पर्यंत गला t1 समय a1 एक्सेलरेशन मोशन कला बी रु सी t2 टाइम से a2 एक्सेलरेशन मोशन कला ताले एवरेज एक्सेलरेशन कौन हम ना एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ना a1 इंटू t1 प्लस a2 इंटू t2 डिवाइड बाय केते लिखिबा ना t1 प्लस t2 दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन ताले डिफरेंट टाइम बॉडी जो डिफरेंट एक्सेलरेशन मोशन करे ताले एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला कौन हम ना a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइड बाय आमे केते लिखिबा ना दैट इज t1 प्लस t2 दैट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल धरा जाओ गोटे बॉडीटा प्रथमे 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मोशन कला
सेकेंड 2 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मोशन कला ताले पचाला से बॉडी रो ओवरऑल एवरेज एक्सेलरेशन केते होबो ना एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 into 1 plus 4 into 2 divided by total time 1 plus 2 that is 2 plus 8 by 3 that is equal to 10 by 3 meter per second square. ओके तो ये बड़े क्वेश्चन थी ताले एवरेज एक्सेलरेशन यही फॉर्मूला में अप्लाई करवा बुझे लगे नहीं पिला मैंने ओके एबे देखो छुआ मैंने आमे बर्तमान पढ़ा ओके या पर आउ टिके मु टिके कॉन्सेप्ट कहूँ तापर आम गोटे प्रोब्लेम करवा कॉन्सेप्ट कौन हो देख छुआ भल से बुझुथब रे वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन प्रॉब्लम जो मुझे करमी से जमी फंडामेंटाली क्लीयर हो जो पिला माने यही आमर लेक्चर गुड़िक मोर देखुं मो लेक्चर देखुं जो आम वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम सब करवा से प्रॉब्लम गुड़ी करने बहुत मस्त मजा लगे तो फंडामेंटाली क्लीयर होगापी चेष्टा कर घर खाली बस खाई शुई जाओनी है तो कौन कौच से एवं देख तो आम जाने छुआ एक्सीलरेशन फॉर्मूला ए इज इक्वल टू dv by dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d by dt माने कौन d टा कौन कही छुआ डेरिवेटिव तो t टा कौन टाइम तो टाइम रेट ऑफ वेलोसिटी को आम कौन कहवा एक्सीलरेशन बुझे नहीं वेलोसिटी जदि समय अनुसार चेंज हुए ताको आम कौन कहवा एक्सीलरेशन बा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को आम कौन कहवा एक्सीलरेशन तो यहाँ को मुझे लिखिपारि डी भी बै dx बुझेगा कि नहीं यहाँ को मुझे ds नौ dx नौ जहाँ भी नियो मु x टा को नौ डिस्प्लेसमेंट तो x जगार तुम्हें माने जड़े s भी नहीं पार तो किसी असुविधा ना तेरे मुझे बर्तमान नौ कौन x नौ x टा डिस्प्लेसमेंट मन रख तो ये मुझे dx डिवाइड कली मैं dx टा ऊपर मुझे लिखिदेमी ताले बर्तमान कौन हो dx कैंसल रहा dv by dt दैट इज इक्वल टू dv by dx इंटू dx by dt x टा कौन कहली डिस्प्लेसमेंट जो समय अनुसार चेंज हुए ताले कौन तैयारी हो वेलोसिटी कही जदि तुम डिस्प्लेसमेंट समय अनुसार चेंज हुए ताले कौन तैयारी हो वेलोसिटी ताले एक्सेलरेशन फॉर्मूला कौन आसला a इज इक्वल टू v इंटू dv by dx कहीं लिखिली ना किसी प्रॉब्लम जगह प्रॉब्लम कला डायरेक्टली आम ये फॉर्मूला पुट करवा माने आम एमतीका ताको कौन करिपरिबा ना ताको ब्रेक करिपरिबा बुझिएला कि नहीं ओके तो प्रॉब्लम करिया देखिया कौन कहूँ क्वेश्चन कहूँ क्वेश्चन कहूँ The distance travelled by a body is proportional to the square of the time. The distance travelled by the body, distance टा को मैं x नेली directly proportional to the square of the time. t टा है time. What type of motion the body has? Body टा को प्रकार motion करूँगी. चलिए चलो. Distance is proportional to square of the time. Proportional to हटिया पाई उड़ा constant यूज कली k तो k into t square. तो k टा को आम कहवा कन्स्टाट जो तुम ओडिया कहते स्थिरांक आई थिंक इट इज करेक्ट स्थिरांक कहती ना कौन कहती ओके तो बर्तमान देख मुझे बहुत सारे डेरिवेटिव कली d by dt ऑफ x ताले एपटे मुझे कौन लिखी कह d by dt ऑफ kt स्क्वायर एपटे भी d by dt नेली एपटे भी d by dt नेली जन से खराब भाव ना dx by dt x टा कौन कही छुआ डिस्टेंस तो चेंज इन डिस्टेंस को आम कौन कहवा स्पीड है गोटे स्केलर तापर मुझे एरर मार दौनी के टा कन्स्टाट डेरिवेटिव सब प्रॉपर्टी कही के कन्स्टाट बाहर को पलि आसला तो d by dt ऑफ केते रहिला टी स्क्वायर सो दैट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर डेरिवेटिव केते को मन पकाओ 2 इंटू टी तो 2 टा है गोटे कन्स्टाट तो दैट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू k गोटे कन्स्टाट 2 गोटे कन्स्टाट को कन्स्टाट सहित मल्टीप्लाई कले गोटे कन्स्टाट ही आसे से कन्स्टाटा को मुझे गली के डैश तो के डैश इंटू कौन लिखिए टी ओके तो v इक्वल टू के डैश इंटू टी आसला ताको आउ थे डेरिवेटिव कर d by dt v को v रहा d by dt के डैश टी रहा dv by dt चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम ताको आम कौन कहवा एक्सीलरेशन के डैश टा कन्स्टाट बाहर को पलि आसला भितर d by dt ऑफ t दैट इज इक्वल डेरिवेटिव कले 1 हम
ताले ए इज इक्वल टू के डैश तो के डैश टा कौन है को कांस्टेंट ताले एक्सेलरेशन टा कौन आसिला कांस्टेंट ताले जदि तुमरो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम हुए ताले बॉडीटा को प्रकार मोशन करूजे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले मोशन करूजे बुझिला नहीं को प्रकार मोशन करूजे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले मोशन करूजे ता माने तार कौन होजी समय अनुसार एक्सेलरेशन किसी परिवर्तन हो नहीं तो ये भाया क्वेश्चन थिले आम एमती सॉल्व करिवो बुझिला कि नहीं ओके तापर क्वेश्चन कौन कहूँ देखिया ओके आउ किसी क्वेश्चन तुमको देवी टास्क देवी घरे बसी कर गोटे बढ़िया कथा अच्छी देख ये जगार हो किसी क्वेश्चन करवा नेक्स्ट क्लास से वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन करवा कहीं आज कल टाइम हेनी तो मुझे क्वेश्चन करा क्वेश्चन कहला व्हाट डज dv by dt and d by dt of v रो मोड यार डिफरेंस कौन एटा होल रो मोड दिखाई एटा खाली v रो मोड दिखाई यार डिफरेंस टा कौन ए देखा सो देखो मोड ऑफ dv by dt dv by dt को आम कौन कहवा v है वेलोसिटी तो वेलोसिटी डेरिवेटिव कर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को आम कौन कहवा एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन कौन है मोड एक्सीलरेशन मोड है एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तार मोड देला माने कौन एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड को बुझाऊँगी माने या माने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ओके यार माने कौन हम देखो d बाई डी टी भीटा है वेलोसिटी वेलोसिटी है गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार मोड देला ता माने वेलोसिटी कौन बुझाऊँगी मैग्नीट्यूड ताले सिंपली आम लिखा v जदि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को आम कौन कहवा स्पीड ताले v वेक्टर मोड को आम v लिखुचे से क्या को बुझेला स्पीड ताने वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को आम कौन सिंपली कहि परिबा स्पीड ताले dv बाई dt माने कौन ना टाइम रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ताले आम लिखि पारिमी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ताले स्पीड टा समय अनुसार कौन होची परिवर्तन होची बा कहि परिबा वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड टा समय अनुसार परिवर्तन होची एडी कौन होची को ना ये बुझेला एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ये का बुझेला एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ओके दैट इज द डिफरेंस तो बर्तमान कौन कौन केस होची देखो बढ़िया बढ़िया जिनस मते को केस रे dv बाई dt रो मोड इज इक्वल टू 0 हबो किंतु बट dv बाई dt मोड इज नॉट इक्वल टू 0 को केस रे एटा 0 हबो को केस रे एटा 0 हबो नहीं मते कहलो को केस रे हबो मते को ये माने कौन एटा कौन स्पीड तार समय अनुसार स्पीड ताको आमे कहि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यार माने कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड टा केते बेले 0 हबो ना जते गोटे बॉडीटा मूव करतुवा कांस्टेंट स्पीड रे मूव करुथबो को प्रकार पाथ रे सर्कुलर पाथ रे जदि कांस्टेंट स्पीड रे सर्कुलर पाथ रे बॉडीटा मोशन करे ताले स्पीड टा सोय रहला कांस्टेंट ताले कांस्टेंट रो डेरिवेटिव केते जेहेतु ये हेला कौन अच्छा ये टोटाल टर्म टा को मु कौन कहितली स्पीड कहितली v वेक्टर मोड टा कौन कहि स्पीड यदि स्पीड टा कांस्टेंट हुए ताले कांस्टेंट डेरिवेटिव कौन हो 0 ये सन आ ये कौन थिला ना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन टा 0 होबनी कौन पई ना देखो जेतले बॉडीटा सर्कुलर पाथ रे मोशन करे सब बड़े एक्सीलरेशन टा कोआड को थिबो सेंटर को ताले एई केस 1 टा केतले वैलिड ना व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कांस्टेंट स्पीड रे बुलुजी माने v मोड रो माने कोन स्पीड तो स्पीड हे गला कांस्टेंट एटा को छमटी लिखि दउजी d बाई dt v मोड जगह रे मु लिखुजी स्पीड जदि स्पीड टा कांस्टेंट हुए ताल वैल्यू केते हला 0 किंतु प्रति पॉइंट रे कोन थिबो एक्सेलरेशन थिबो टुवर्ड्स द सेंटर ताले ता माने
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टा 0 होउनी कैन एक्सेलरेशन टा एग्जिस्ट कला तले एई कंडीशन टा केतले वैलिड करिवो व्हेन द बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ तापरे केस रे कहला दैट इज इक्वल टू जे नेक्स्ट केस रे कहला केस नंबर 2 ला मु लिखु जी कोन कहू जी क्वेश्चन दैट इज योर कैन dv by dt is not equal to 0 but dv by dt is equal to 0 ता माने कोन या माने कोन कहिथिली को या माने मु कहिथिली चेंज इन स्पीड टा केबे 0 होबोनी किंतु मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टा कोन होबो ना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 सो एक्सेलरेशन टा कोन होची मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन 0 होची किंतु स्पीड टा 0 हेउनथिबो ता मान देखो जदि उडा बॉडीटा सर्कुलर पाथ रे मोशन करे एठी तुम धरा जो से कांस्टेंट स्पीड रे मोशन करूनी माने d by dt ऑफ v वेक्टर ऑफ मोड 0 हैला नहीं या माने मु कोन बुझेली चेंज इन स्पीड जदि कांस्टेंट स्पीड रे बॉडीटा मोशन न करे तले यार वैल्यू 0 हैला नहीं ओके तो एई केस रे देखो सर्कुलर पाथ रे मोशन करछि माने को प्रकार फोर्स दरकार सेंट्रीपिटल फोर्स एवं गोटे एक्सेलरेशन दरकार से कहूँ कि एक्सेलरेशन 0 हम सर्कुलर पाथ रे बुलिबा पई हेले मते एक्सेलरेशन निहाती दरकार ताले एक्सेलरेशन केबे 0 ही परिबो नाही ताले एई कंडीशन टा केबे सैटिस्फाई करिवो नाही जे चेंज इन स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0 किंतु मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टा 0 एटा केबे भी सैटिस्फाई करिवो नाही को केस रे मते कहलो dv वेक्टर मोड बाय dt इज इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt एटा केते बेले पॉसिबल होबो ना जते बड़ा बॉडीटा स्ट्रेट लाइन ले मोशन करतो व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन तो एई कंडीशन टा कोन होबो सैटिस्फाई करिवो बुझिला कि नहीं जरा मु जो कथारा कहली दैट इज वेरी इंपोर्टेंट निजे ताको आउथरे बुझिया पई चेष्टा करो या माने मु कोन कहली या माने हला द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड टा चेंज होउची समय अनुसार या माने कोन ना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज द डिफरेंस बुझिला कि नहीं को जगह रे कोन मोड दिया होउची से आम आइडेंटिफाई करबा ये कहा को बुझू क्लियर सेमती देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हो पारिबो से क्वेश्चन देला जे v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 मीटर पर सेकेंड फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड मागिला फाइंड एक्सेलरेशन at t equal to 5 second t is equal to 5 second ओके तो केमते फाइंड कर वेलोसिटी देजी एक्सेलरेशन फाइंड करबा तले फार्मूला कोन आंसर होबो आंसर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt दैट इज इक्वल टू d by dt ऑफ v वेक्टर जगह हम केते लिख परिबा 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 डेरिवेटिव को एडा को भांगी दबा d by dt ऑफ 2 रो 2t स्क्वायर माइनस d by dt ऑफ केते लिखिबा 3t प्लस d by dt ऑफ हमें कौन लिख पारिबा दैट इज योर 10 तो बर्तन देखो 2 टा कांस्टेंट बाहर को पड़े आसला रहिला d by dt ऑफ केते लिखिबा t स्क्वायर माइनस 3 बाहर को पड़े आसला d by dt ऑफ t प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव केते कहिथिले 0 तो या को डेरिवेटिव को लिखबा केते होबो को 2 into 2 रहिला t स्क्वायर केते होबो 2t माइनस 3 t डेरिवेटिव केते को 1 तो 3 into 1 तो आसला 4t माइनस 3 4t माइनस 3 एटा कार वैल्यू पाइला एक्सेलरेशन किंतु मागी जे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोन कहिथिले
एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम तो टी दे 5 सेकेंड ताले लिखा 4 इंटू टी जगह पकेमी 5 माइनस 3 20 रु 3 गले के आसो ना दैट इज इक्वल 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर चेक करवा कि ना आंसर आसे 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझीपाल कि नहीं लास्ट क्वेश्चन मु कर देख लास्ट क्वेश्चन दैट इज योर गोटे पार्टिकलटा मूव करुच्ची किसी वेलोसिटी रे से वेलोसिटी v इज इक्वल टू देला 3 + 60 3 + 60 + 90 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड एंड टी टा कौन टाइम फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फाइंड करि परिबा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमें कौन लिखा ना dv/dt तो dv/dt डेरिवेटिव कले के 3 टा 0 6 टा कांस्टेंट बाहर को पड़े आसला t रो डेरिवेटिव केते 1 9 टा कांस्टेंट बाहर को पड़े आसला t स्क्वायर के तब को 2t दैट इज इक्वल टू 6 + 18t ये पाइले एक्सेलरेशन किंतु से मागिला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में टाइम दरकार टाइम दे 3 सेकेंड तो 6 + 18 × 3 6 + 54 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताले कौन मिलगला एक्सेलरेशन एट इक्वल टू 3 सेकेंड तापर मागिला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट केमती आमे फाइंड करबा सो आमे जानि जे v वेक्टर इक्वल टू ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी तो ds इज इक्वल टू मु लिख पारिमी v * dt बोथ साइड में इंटीग्रेशन करवा तो ds इंटीग्रेशन के तब s ds इंटीग्रेशन के s तो s इज इक्वल टू v वेक्टर जगह में कौन लिखा ना v वेक्टर वैल्यू है 3 + 60 + 90 स्क्वायर खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करो फाइनली कौन रहा dt खाली मैग्नीट्यूड मु नौ किंतु टाइम केते सेकेंड कही डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने कही 5 to 8 सेकेंड तो 5 to 8 सेकेंड मुझे देदेली देखो यहीटा को मैं लिखी इंटीग्रेशन 3 × dt प्लस इंटीग्रेशन 6 बाहर को पड़े आसला रहा के t × dt प्लस 9 बाहर को पड़े आसला ताले इंटीग्रेशन t स्क्वायर इंटू के आसला dt ओके यहाँ को लेफ्ट साइड लिखुची देख लेफ्ट साइड लिखले कौन हम ताले s इज इक्वल टू 3 टा बाहर को नहीं आसले रहा के खाली dt केते केते कही 5 + 8 5 + 8 5 + 8 5 + 8 ओके ताले 5 to dt प्लस 6 × 5 to 8 t dt प्लस 9 × इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt 5 to 8 3 × dt रो इंटीग्रेशन है t दैट इज इक्वल जब ds टा को s लिखली dt टा केते t 5 to 8 6 × t टू द पावर 1 थिले कोन हो फार्मूला मने पकाओ इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt रो फार्मूला कोन कहिथिले t टू द पावर n + 1 / n + 1 मन अछि कि नाही ताले देखो ए t टू द पावर 1 अछि ताले हमें कोन लिखिबा को t टू द पावर 1 + 1 है 2 तो t स्क्वायर / 2 5 to 8 प्लस 9 ये के तब को tq/3 5 to 8 दैट इज इक्वल टू 3 × t जगह एगो अपर लिमिट वैल्यू कौन एगो लोअर लिमिट वैल्यू कौन अपर लिमिट वैल्यू पुट करो 8 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 5 प्लस ये कैंसिल कले ये के तब 3 बाहर को पड़े आसला t जगह पका अपर लिमिट 8 रो स्क्वायर t जगह 5 पकाओ 5 रो स्क्वायर ये काटले ये के तब 3 तो 3 है ये के आसो को t जगह 8 पकाओ ताले 8 रो क्यू माइनस t जगह 5 पकाओ 5 रो क्यू दैट इज इक्वल टू 3 8 माइनस 3 प्लस 3 64 माइनस 25 के 64 माइनस 25 14 रो 5 9
5 2 गने 3 दैट इज इक्वल टू 39 प्लस 3 इंटू 8 रो क्यू माइनस 5 रो क्यू 64 8 मल्टीप्लाई कले केते 832 आते 2 3 8 6 48 3 केते 51 512 माइनस 5 5 25 50 125 दैट इज इक्वल टू 9 39 ले 3 मल्टी 29 27 7 आते 2 3 6 8 प्लस ये केते हबो को 12 रु 5 गने केते हबो 7 7 ले ये 16 10 2 गने केते हबो 8 4 1 गने केते हबो 3 into 3 87 plus 9 है 96 plus 37 21 रे खाते 2 8 3 24 2 26 2 3 3 9 2 गते 11 दैट इज इक्वल 6 1 7 9 6 15 5 1 2 1257 आई थिंक 1287 आसी छुआ के चेक कर दो मोर 1257 आसी 1287 आसी ए कैलकुलेशन को चेक करिवो बुझियला कि नहीं बट प्रोसीजर हला या बुझियला कि नहीं दैट इज द प्रोसीजर ते कैलकुलेशन पे चेक करथो मुझे तो बहुत एरी करू मते जना पड़ू नहीं बट निजे टिके प्रैक्टिस करथो मते मैथमेटिक्स टिके विथ सेति पई तो जा भी आसीबो फाइनली केते आसीबो मीटर तो आंसर आसीबो 1287 अकॉर्डिंग टू द बुक तो बुक भी भूल ही पारे तो निजे टिके चेक कर दियो मोर 1257 तर 1287 आसी ओके बट दैट इज द प्रोसीजर एई प्रोसीजर को तुम माने फॉलो करिवो क्लियर तो आज मु एक्सेलरेशन विषय कहली तार किछि फंडामेंटल जिनसर कांसेप्ट कहली किछि प्रॉब्लम कहली आउ किछि जिनस तुम मान को देबी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से क्वेश्चन गुडी को घरे बसी ताको सॉल्व करिवो ताको आदु मिस करिवो नाही केना एई सब जिनस जानिले आमे आगु को जरा पढिबा सेते तुम देखिबो तार मजादा पाइबो ओके तो आज पई लेक्चर नंबर 4 थाओ सेकंड लेक्चर 5 पे स्टार्ट करिवा वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन ओके थैंक यू।